22 अगस्त 2024 रात के लगभग 11 बजे चेन्नई के पनयूर इलाके में स्थित एक विशाल भवन के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। सड़कों पर लाल और पीले झंडे हवा में लहरा रहे थे। कैमरों की चमक लगातार बढ़ती जा रही थी। तमिलनाडु की राजनीति में वर्षों से मौजूद दिग्गज दल अचानक बेचैन दिखाई देने लगे थे, क्योंकि उस रात केवल एक अभिनेता राजनीति में प्रवेश नहीं कर रहा था, बल्कि दक्षिण भारत में एक नई राजनीतिक शक्ति जन्म लेने वाली थी। उस भवन के भीतर मौजूद व्यक्ति का नाम था विजय। वही विजय जिसे करोड़ों लोग थलापति के नाम से जानते थे। चेन्नई की फिल्म इंडस्ट्री में विजय का जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ था। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के बड़े निर्देशक थे, लेकिन फिल्मी परिवार में जन्म लेना सफलता की गारंटी नहीं होता। 1990 के दशक में जब विजय ने फिल्मों में कदम रखा, तब उन्हें लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लोग उनके अभिनय का मजाक उड़ाते थे। कई समीक्षकों का मानना था कि वह कभी बड़े स्टार नहीं बन पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे तमिलनाडु के छोटे शहरों और गांवों में एक अलग ही तस्वीर बन रही थी। विजय की फिल्मों में गरीबों, मजदूरों और आम जनता के लिए लड़ने वाला किरदार दिखाई देता था, और यही किरदार धीरे धीरे उनकी असली छवि में बदलने लगा। साल 2000 के बाद तमिलनाडु की राजनीति एक अजीब दौर से गुजर रही थी। जयललिता और करुणानिधि के बीच सत्ता की लड़ाई दशकों से चल रही थी। जनता बार बार उन्हीं चेहरों को देख रही थी। इसी दौरान विजय ने फिल्मों के बाहर अपने प्रशंसक क्लबों को सामाजिक कार्यों में बदलना शुरू कर दिया। रक्तदान शिविर लगाए गए, गरीब छात्रों को किताबें बांटी जाने लगीं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में सहायता पहुंचाई जाने लगी। तमिलनाडु के गांवों में पहली बार लोग एक अभिनेता के प्रशंसक क्लब को राजनीतिक संगठन की तरह काम करते हुए देखने लगे थे। धीरे धीरे विजय के प्रशंसकों का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि वह केवल सिनेमा तक सीमित नहीं रहा। हजारों युवा जो पहले सिर्फ फिल्मी पोस्टर लगाते थे, अब लोगों की मदद करने लगे। कोविड महामारी के दौरान यह नेटवर्क और मजबूत हो गया। जब देश भर में भय और अव्यवस्था का माहौल था, तब विजय के संगठन से जुड़े लोग जरूरतमंदों तक राशन और दवाइयां पहुंचा रहे थे। तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो चुकी थी कि विजय केवल अभिनेता नहीं रहे, वह एक संभावित राजनीतिक चुनौती बन चुके हैं। लेकिन असली तनाव तब शुरू हुआ जब विजय की फिल्मों में राजनीतिक संकेत दिखाई देने लगे। उनकी फिल्मों के संवाद, भ्रष्टाचार विरोधी दृश्य और सत्ता को चुनौती देने वाले किरदार अचानक चर्चा का विषय बनने लगे। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि विजय अपने प्रशंसकों को धीरे धीरे राजनीति के लिए तैयार कर रहे हैं। चेन्नई के भीतर बैठी राजनीतिक पार्टियां यह समझ चुकी थीं कि यदि विजय ने राजनीति में कदम रखा तो सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ेगा, क्योंकि तमिलनाडु की नई पीढ़ी पारंपरिक राजनीति से ऊब चुकी थी। साल 2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का समय। राज्य की राजनीति में स्टालिन का उदय हो चुका था, लेकिन इसी दौरान विजय के प्रशंसक संगठन ने स्थानीय चुनावों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। बिना आधिकारिक राजनीतिक पार्टी बने विजय के समर्थकों ने कई सीटों पर जीत हासिल की। यह पहली बार था जब तमिलनाडु की राजनीति ने महसूस किया कि विजय की लोकप्रियता केवल सिनेमाघरों तक सीमित नहीं है। इसके बाद विजय ने अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में गरीब छात्रों को सम्मानित करना शुरू किया। वह छात्रों से शिक्षा और राजनीति के बारे में खुलकर बात करने लगे। कैमरों के सामने उनका व्यवहार किसी अभिनेता जैसा नहीं, बल्कि एक नेता जैसा दिखाई देने लगा। धीरे धीरे उनकी सभाओं में फिल्मी प्रशंसकों से ज्यादा आम जनता दिखाई देने लगी। तमिलनाडु की राजनीति में यह परिवर्तन बेहद खतरनाक संकेत माना जा रहा था, क्योंकि दक्षिण भारत की राजनीति में सिनेमा और सत्ता का रिश्ता पहले भी इतिहास बदल चुका था। रामचंद्रन और जयललिता इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। फिर आया 2024, वह वर्ष जिसने सब कुछ बदल दिया। फरवरी 2024 में विजय ने आधिकारिक रूप से अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कशगम की घोषणा कर दी। इस घोषणा के साथ तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ गया। वेत्री का अर्थ था विजय, और यह केवल पार्टी का नाम नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था। विजय ने साफ संकेत दिया कि उनकी राजनीति भ्रष्टाचार विरोध, शिक्षा और जनता केंद्रित शासन पर आधारित होगी। पार्टी की घोषणा के बाद जो दृश्य सामने आए, उन्होंने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर विजय के भाषण वायरल होने लगे। उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ ने बड़े राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि विजय ने सबसे बड़ी ताकत युवाओं और मध्य वर्ग में हासिल की है, क्योंकि वह खुद को पारंपरिक नेता की तरह नहीं, बल्कि जनता के बीच से निकले चेहरे की तरह प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन विजय की राह आसान नहीं थी।
आलोचकों ने उन पर आरोप लगाया कि वह केवल फिल्मी लोकप्रियता के सहारे राजनीति में आना चाहते हैं। कई नेताओं ने उन्हें सिर्फ अभिनेता कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन विजय ने जवाब भाषणों से नहीं बल्कि संगठन निर्माण से दिया। उनकी पार्टी ने गांवों और जिलों में तेजी से अपने कार्यकर्ता नेटवर्क तैयार करने शुरू कर दिए। यही वह रणनीति थी जिसने तमिलनाडु की राजनीति को सबसे ज्यादा चौंकाया। चेन्नई की रातों में अब एक नया नाम गूंजने लगा था। सिनेमा के विशाल कटआउट अब राजनीतिक पोस्टरों में बदल रहे थे। हजारों लोग विजय को केवल स्टार नहीं बल्कि भविष्य के नेता के रूप में देखने लगे थे। और शायद यही वजह थी कि तमिलनाडु की राजनीति में पहली बार डर और उत्साह एक साथ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इतिहास गवाह है, दक्षिण भारत में जब कोई अभिनेता जनता के दिलों में उम्मीद बन जाता है, तब वह केवल फिल्मों का नायक नहीं रहता, वह सत्ता के खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन जाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।